अपने मेहमानों से, अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी। मलिक साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो सर ये पूछना चाह रही हूँ कि असद उमर साहब ने कहा कि पंजाब में अगर जीत जाते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत भी गिराएंगे। तो सर पिछले 3 महीने में सिचुएशन मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज्यादा चेंज हुई। पै दर पै ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून बहुत तेजी से जीत रही थी, सारी सीट्स निकाल रही थी, लेकिन 3 महीने में वो सारा का सारा बर्डन इनके ऊपर आकर पड़ गया। अब आगे भी सिचुएशन ऐसे ही है, डॉलर 250 तक जाने की बात हो रही है, मईशत तबाह हाल है। तो ये हुकूमत हासिल करने की, इख्तिदार हासिल करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ सर नवंबर के लिए हो रही है। क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही है पीटीआई? मेरे ख्याल में 2-3 इश्यूज थे। एक तो नून लीग को खौफ यह था कि इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ लगा देना, तो 5 साल हमने पहले 4 साल जेलों में काटे हैं, तो अगले 5 साल भी हमारे जेलों में गुजरेंगे। शहबाज शरीफ और उसके बच्चों के ऊपर केसेस का बहुत दबाव था, और ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि उसने उनके इस फैसले के अंदर बड़ा रोल अदा किया। बाई इलेक्शन जितने पंजाब में हुए थे, एक सियालकोट की सीट छोड़ के जिसमें हमजा और मरियम दोनों एक दूसरे को काटने पे लगे हुए थे, और एक मुल्तान वाली सीट है, इन दो को छोड़ के 12 या 13 बाई इलेक्शंस इकट्ठे नॉन स्टॉप पीएमएलएन जीत की थी। इवन नौशहरा वाली सीट केपी से जाके जीत की थी। वो था एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज्जत दो। अब नून लीग बन गई है एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम। 2-3 बड़े इश्यूज थे। इमरान खान ने जाते जाते मईशत के साथ काफ़ी ज्यादती की थी, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के उन्होंने एडजस्ट नहीं किया। इंपोर्ट को इतना खुला छोड़ा कि $48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। गरीब मुल्क है, $1 अरब के लिए हम IMF के आगे नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, तो हमें जिल्लत और रसवाई मिलनी थी। अगर ये 2 महीने PMLN वाले सब्र कर लेते ना, तो ये सारा कुछ इमरान ने अपने हाथों करना था। डिवैल्यूएशन भी करनी थी, IMF के भी वो पकड़ के पाँव दबाने थे कि हमें कर्ज की किस्त जारी कर दो। वो काम अब इनकी किस्मत में है, ये जूते खाएं। वो बच गया, निकल गया, अब ये जूते खाएं। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज अगर पंजाब से किसी तरीके से ये बच जाते हैं काफ लीग की सपोर्ट से, जो मुझे लगता है अभी 50-50 है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि शुजात साहब के साथ जो मीटिंग है जरदारी की दूसरी दफ़ा, वो बिला मकसद नहीं हो सकती। और अगर उसमें से कुछ निकल आता है और पंजाब बचा लेते हैं, तो अगस्त का महीना बड़ा क्रूशियल है। अगस्त में IMF की किस्त ड्यू है बाई मिड अगस्त, और उसके साथ जो सऊदी अरब, UAE और कतर से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको तेल या कुछ पैसे मिल जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंगली नया चीज़ है, जो IMF से हम कर्जा लेते हैं, हमारे हर मुल्क का एक कोटा होता है, SDRs उनकी करेंसी है अमेरिका IMF की। तो जो सऊदीज के अपने SDRs का कोटा है, वो हमें वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जो IMF के अब नए लॉज के तहत मुमकिन है। तो $4-5 अरब की हमारी वो पैकेज बन सकती है। वो अगस्त के अंदर ये 3 चीजें थ्रू हों। सऊदी से SDRs ट्रांसफर, आपको एडिशनल ऑयल एलोकेशन हो जाए सऊदी से, कतर से गैस मिल जाए, और UAE से कुछ सपोर्ट मिल जाए या रोल ओवर हो जाए उनके पुराने कर्जे का, और IMF की किस्त आपकी वो 15 अगस्त तक आ जाए। फिर एक विंडो बनेगी सितंबर के महीने में, जिसमें नून लीग को निकल जाना चाहिए। केयर टेकर्स बनाए, चीफ की नए की अपॉइंटमेंट करें, जिसके लिए मरे जा रहे हैं वो अपॉइंटमेंट करें, और केयर टेकर बनाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको चाहिए कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो इलेक्शन का है ना, उसके ऊपर रजामंदी कर लें। नहीं तो बाद में वो उसको चोर बोलेगा, वो उसको चोर बोलेगा, इसने मेरा इलेक्शन चुरा लिया। वो एक ब्रॉडर सा अंडरस्टैंडिंग कर लें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये तरीकाकार, और आगे बढ़ जाए। मुल्क बच जाएगा इससे। अगर अपनी अपनी सियासत चमकानी है, तो हो सकता है इमरान बड़े तगड़े खड़े हो, इंसानों को चोर डाकू 4 साल पहले कह रहे थे, उससे बड़ा चोर डाकू कह दें, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत नहीं बचेगी। तो कुछ इनको अक्ल और समझ का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। मलिक साहब, सर्टेनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फिर सोचा जाए। तमाम जमातें अभी बेयकीनी नहीं जाएगी जब तक कि ये 2 बड़ी जमातें जो है नून और PTI, ये किसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आते, नए चीफ की तैनाती नहीं हो जाती, और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर ये कोई रजामंदी नहीं कर देते। मेरे ख्याल में ये अगस्त का महीना बड़ा क्रूशियल होगा। बाई एंड अगस्त ये इस पोजीशन में होगी नून लीग के, इसके पांव जमीन पे जमते हैं कि नहीं जमते। अगर इनको स्पेस मिली तो ये मेरे ख्याल में सितंबर में बाकी कामों के लिए खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। PTI को भी बोलेंगे आओ बैठो बात करते हैं, चीफ की भी तैनाती कर देंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। ड्यू तो नवंबर में, लेकिन नॉमिनेशन वो कर सकते हैं महीना 1.5 महीना पहले।